लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तीसरी बार सत्ता में आने वाली मोदी सरकार के हाथ एक और उपलब्धि लगी। राज्यसभा में बहुमत से पिछड़ रहे एनडीए को बीते दिन राहत की खबर मिली। संसद के उच्च सदन में खाली सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के 9, एनडीए के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार समेत 12 सदस्य निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद भाजपा 96 पर पहुंच गई है और उच्च सदन में एनडीए की कुल सीटें 112 हो गई हैं। इसी के साथ एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर हुई है, जिससे मोदी सरकार को बिल पास करवाने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कैसे एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा है। राज्यसभा की 12 सीटों में हुए चुनाव में बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। राजस्थान से बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी अजित गुट के नितिन पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। असम से बीजेपी के रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास विजय हुए हैं। ओडिशा से बीजेपी के ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध चुने गए। वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त रखी गई थी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। चुनाव होने से पहले ही सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें खाली हैं। इसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उसकी उच्च में सदस्यों की संख्या 96 पहुंच गई है और उसके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वह अभी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। अब एनडीए को कोई जरूरी बिल पास कराने के लिए बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस और एआईएडीएमके पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उच्च सदन में बीजेपी के सहयोगी दलों में जेडीयू, एनसीपी, जेडीएस, आरपीआईए, शिवसेना, आरएलडी, आरएलएम, एनपीपी, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और यूपीपीएल शामिल है। इधर तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने जाने के बाद पार्टी की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 बढ़कर 27 हो गई है। विपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 2 सदस्य अधिक हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या 85 हो गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।